हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल जब मैं एपी का क्लास दे रहा था तो जब 5.1 के सेकेंड क्वेश्चन को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि सेकेंड क्वेश्चन को समझाने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज लीनियर इक्वेशन से संबंधित देना है, क्योंकि जब तक वो नॉलेज आप लोगों को नहीं होगा तब तक एपी ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो आज मैं थोड़ा सा ब्रीफ में लीनियर इक्वेशन को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लासेज हमारा चैप्टर 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लीनियर इक्वेशन। इससे पहले आप लोगों को जो बताया था वो बताया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशंस का सिंपली तो हम मीनिंग ये जानते हैं कि जिस इक्वेशन की डिग्री यूनिट हो या वन हो उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन अब डिग्री वन वाले कई तरह के इक्वेशंस होते हैं, जिसमें अब अगर इसको हम देखें तो ये वन वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल्स। ये मत सोचना कि लीनियर इक्वेशन दो ही टाइप का होता है, वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल में ही हो सकता है। ये थ्री वेरिएबल्स में भी हो सकता है, बट थ्री वेरिएबल्स हम लोग इसी दोनों को टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल्स के ही फॉर्मेट को यूज करके थ्री वेरिएबल्स वाले भी सम हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन थ्री वेरिएबल्स जो है आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम फिलहाल लीनियर इक्वेशंस के दो पार्ट की बात करते हैं, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की। वन वेरिएबल जो है इसका फॉर्मेट होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, जिसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं। वन वेरिएबल का में जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, जबकि टू वेरिएबल्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो होता है। अब इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि ए की वैल्यू, ए और बी हमारा क्या है, जहां कांस्टेंट है, ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू कभी जीरो नहीं आए, ए की वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद बाकी ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो बट नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकता है ए और बी की वैल्यूज, चाहे वो रियल नंबर हो जाए या फिर हमारा इंटीजर्स कह दीजिए, इंटीजर्स भी हो सकता है और रियल नंबर भी हो सकता है। इसमें लगभग सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो हमको केवल इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है सिंपली कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारा ए टर्म ही ए एक्स ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है वेरिएबल ही खत्म हो जाता है। जब वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो फिर इक्वेशन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। इसके बाद बाकी ए और बी जो है इंटीजर्स भी हो सकते हैं और रियल नंबर्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से इसमें क्या है कि ए बी और सी हमारा कांस्टेंट है और इसमें एक्स और वाई हमारा यहाँ रहना चाहिए। ये टर्म खत्म ना हो, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये टर्म खत्म ना हो उसके लिए क्या होगा, वे ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन जो हमारे क्लास में है 7th 8th 9th 10th, हालांकि
2 वेरिएबल्स हमारा 10th से ही स्टार्ट होता है, तो 1 वेरिएबल्स 10th से पहले 9th क्लास 8th क्लास इसमें 1 वेरिएबल यूज होता है। तो आप लोगों को शायद ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 वेरिएबल आप लोगों ने पहले ही देखा, मैंने क्लास में 1 वेरिएबल का क्लास दिया था और 2 वेरिएबल्स का क्लास नहीं दिया था। तो हम आज 2 वेरिएबल्स की चर्चा करते हैं। तो 2 वेरिएबल्स में आपने जैसा कि इसका जनरल फॉर्म देखा, 2 वेरिएबल्स का क्या फॉर्म होता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। वैसे इनके इतने हम डीप में नहीं जाएंगे, जब हम फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तब हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे इनका। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया हूँ। मेरा बस ये पर्पस है कि आप लोगों को एपी ठीक से समझ में आए, उसके लिए जो बताना जरूरी है उस पॉइंट पे हम डायरेक्ट आते हैं। तो 2 वेरिएबल्स है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये फॉर्मेट है। आप लोग का एक चैप्टर है जिसकी अभी मैंने जस्ट चर्चा किया, जस्ट पहले चर्चा किया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशंस का पेयर 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशंस का पेयर है चैप्टर, उसको जानते हैं कि वो क्या है। उसमें ऐसे ऐसे 2 इक्वेशन मिलेंगे। अब आप क्या जानते हैं कि अगर ये 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन हो, जैसे 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, एक इक्वेशन है ये 2 वेरिएबल्स में। अब ये एक्चुअली होता क्या है, 4 को इधर ले आइए आप, तो 3x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। तो हम सारे नंबर्स को एक साइड ला करके राइट साइड 0 करके फॉर्म में ला सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी तब। और जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको कई बार एक इक्वेशन दे देगा और कॉम्परेटिवली आपको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगा, तब फिर आप एक साइड मूव करवा दीजिए और दूसरे साइड 0 कर दीजिए, सेम आ जाए। चलिए, तो ये हमारा जनरल फॉर्मेट पर है। फिलहाल ये हमारा इक्वेशन है जिसको आप देख रहे हैं। अगर इसमें x और y की वैल्यू निकालने के लिए कहे तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों? इसलिए पॉसिबल नहीं है कि ये x और y की वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करती है। डिपेंड कैसे करती है कि इसमें एज्यूमिंग वैल्यू होता है। अगर x की कोई वैल्यू हम एज्यूम करते हैं तो y की वैल्यू हमें मिलती है, या फिर y की वैल्यू अगर एज्यूम करें तो x की वैल्यू मिलती है। सिंपल कैसे, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 बताया। 3x, y की वैल्यू अगर 3 रख दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए, 4 माइनस 3 x इक्वल्स टू 1/3। तो जब तक आप एक किसी की वैल्यू रखोगे नहीं तब तक दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं आएगी। तो ये डिपेंडेबल वैल्यूज होते हैं x और y के। कब? जब सिंगल इक्वेशन हो। जब एक इक्वेशन होता है तो वेरिएबल्स का डिपेंडेबल वैल्यूज होता है। हम एज्यूम करते जाएंगे, अगला आता जाएगा, और इसी बेस पर हम ग्राफ भी बनाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो लेकिन आगे क्या होता है, जब ये पेयर में इक्वेशन मुझे मिलता है, जब 2 इक्वेशन मिलता है तो क्या होता है, आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जो भी है, 1 वेरिएबल में हो या 2 वेरिएबल में हो, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक लाइन। इसका भी मतलब एक लाइन, इसका भी मतलब एक लाइन। जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनता है। तो मान लीजिए इसका हो गया ये ग्राफ, और
अगर दूसरे कोई इक्वेशन हम ले लें 4x - 3y = 2, तो इसका भी एक ग्राफ बनेगा। और जब दो लाइन बनता है तो अब जानिए कि दो लाइन कितने तरह के होते हैं। दो लाइन किसी प्लेन पर हम तीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तीन तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो जब दो लाइन तीन तरीके से ड्रॉ हो सकता है, तो इसमें क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे से मिलता है तो उसका एक कॉमन पॉइंट होता है, और जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है वेरिएबल का। ये पैरेलल लाइन है, ये कहीं मिलेगा नहीं, इसीलिए इसमें कोई कॉमन पॉइंट दोनों लाइन का नहीं आएगा। इसीलिए जब भी दो पैरेलल लाइन होता है तो उसका नो सॉल्यूशन होता है। हम इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इसकी ये हर जगह एक लाइन दूसरे लाइन को टच करता है, इसीलिए इसमें मेनी वैल्यूज हो जाता है, क्योंकि मेनी कॉमन पॉइंट्स हैं, इसका मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। और इनको जो देखते हैं एक जगह कट किया तो इसका वन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो दो इक्वेशन का तीन तरह का सॉल्यूशन हो सकता है। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, मोस्टली हम उसी को सॉल्व क्या करते हैं। जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा मोस्टली हम उसी को सॉल्व करेंगे। जिसका सॉल्यूशन ही नहीं होगा उसको तो सॉल्व करने की बात नहीं है, लेकिन मेनी सॉल्यूशन का बहुत रेयर सॉल्यूशन निकालते हैं इस टाइप के इक्वेशन का, नहीं तो मोस्टली हम इसी का निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका सॉल्यूशन निकालने के कुछ मेथड हैं। इनके सॉल्यूशन निकालने के तीन मेथड हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये तीन मेथड से हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। वो जिसका कि आपने देखा यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिसका इस तीन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। बाकी इस दोनों की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बाद में बताया जाएगा। आज हम जो सबसे इजीएस्ट मेथड जो है इसकी बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड का। बस इसको क्लियर कर देना है, और अगले क्लास में हमको फिर AP 5.2 एक्सरसाइज पे पहुंच जाना है। तो एलिमिनेशन मेथड देखिए क्या होता है। जैसे देखिए 2x + 3y = 5 और 3x - y = 8, दो इक्वेशन है ये। एलिमिनेशन मेथड किसको कहते हैं? एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना। एलिमिनेट का मतलब टू फिनिश। एलिमिनेट का मतलब टू फिनिश, खत्म करना, इसीलिए इसको एलिमिनेशन कहा गया। मतलब क्या करते हैं, एक टर्म को खत्म करते हैं। अब एक टर्म को खत्म कैसे करेंगे, तो पहले
एक टर्म के जो न्यूमेरिकल क्या कहते हैं कांस्टेंट पार्ट जो है उसको इक्वल करते हैं। जैसे इसको देखिए, यहाँ 2x है और ये 3x, ये खत्म कैसे होगा? अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6x हो जाएगा और ये भी 6x हो जाएगा, और दोनों 6x हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 6x माइनस 6x 0 हो जाएगा, ये टर्म खत्म हो जाएगा। और ये टर्म अगर खत्म हो गया तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू निकल जाएगी। अब सिंपली देखिए, ये आपने समझ गया, ये यहां लिखा करते हैं, इसमें ये इसके कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इनके कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधा सा रूल है, चाहे नंबर जो भी हो। ये हो गया कितना आपको 6x प्लस 3 3 या 9y इक्वल्स टू 5 3 या 15, और ये हो गया फिर इसमें 2 से करेंगे, इसमें 3 से और इसमें 2 से, ये 6x हो गया माइनस 2y हो गया 16 हो गया। अब सिंपली क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, और माइनस करने के लिए आपको पहले भी बताए हैं, अगर आप सिंपली देखें तो होता क्या है कि अगर 3x में से आपको कहे कि 2y प्लस 5 को माइनस कीजिए, अगर 3x में से आपको 2y प्लस 5 को माइनस करना हो तो आप लोग सीधा क्या जानते हैं, 3x माइनस, जब भी दो टर्म को माइनस करना होता है तो उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं। आप लोग पहले से भी जानते हैं, ब्रैकेट में लेने का क्या मतलब होता है, 3x माइनस, इसका साइन प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, 2y लिखा जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 5, ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। इसी तरीके से जब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इस माइनस करेंगे तो ये प्लस था, ये माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, इसीलिए साइन चेंज होता है। अब ये खत्म, और ये 9 2 1 कितना हो गया, 11 y, ये दोनों प्लस है 31, और y निकल गया क्या 31/11। अब y की वैल्यू आपकी आ गई। अब क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में इस y की के जगह पे आप 31/11 पुट कर दो तो सिंपली क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, तो 2x प्लस 3y, 3y के जगह हमने क्या कहा, इतना y ये रख दो 5, ये हो गया आपको 2x प्लस 93/11 इक्वल टू 5। अब 93/11 को इधर मूव करवा दीजिए, माइनस में हो जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारा एलिमिनेशन का प्रोसेस। तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करता हूं, और मेरी हमेशा से ये उद्देश्य रहा है कि जब भी किसी बच्चों को पढ़ाऊं तो इस तरीके से पढ़ाऊं कि सवाल का या क्वेश्चन का कोई भी पॉइंट्स इनकम्प्लीट नहीं रहना चाहिए। जब भी मुझे लगता है कि उनको इससे हटके कुछ जानकारी देने की ज़रूरत है ताकि ठीक से समझ में आ जाए, तो इसी तरीके से क्लास को सस्पेंड करके हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हालांकि ये हमारा बड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन था, जब इस चैप्टर में आएंगे तब इसको हम जो है प्रॉपर तरीके से समझाएं। लेकिन आज मुझे एलिमिनेशन मेथड बताना था क्योंकि ये यूज होगा आपके उसमें एपी में। अब शायद एपी का अगला क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों के समझ में ठीक से आएगा।
तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जितना तन मन से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आप लोगों को बेहतर क्लास अवेलेबल करवा पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।